कैंसर का इलाज बजरिया कोएबुलेशन मशीन, ये आजकल आपने हर जगह सुना होगा, होर्डिंग्स भी देखे होंगे, पोस्टर्स भी देखे होंगे और बहुत सारी जगहों पे आपने शायद मुझे भी टीवी पे देखा होगा। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम, मैं एसोसिएट प्रोफेसर मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। मैं प्राइवेटली ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। एक लेटेस्ट टेक्निक आई चाइना की तरफ से जिसमें कैंसर के इलाज के बारे में कहा जाता है कि उसका इलाज किया जा सकता है बग़ैर कीमोथेरेपी, बग़ैर रेडियोथेरेपी के, और उसमें जदीद तरीन तरीके इलाज से कैंसर ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि ऐसा ही हो सकता है जिसमें हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। हमने मेयो हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी किया है। तकरीबन 5 से ज़्यादा पेशेंट्स हम कर चुके हैं, जिनमें से अल्लाह का शुक्र है कि सारे के सारे बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हैं। आज मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा इस मशीन के बारे में और इस तरीक़ा इलाज के बारे में, ताकि वो लोग जो सुन रहे हैं जिनके घर में किसी को या किसी जानने वाले को कैंसर है, वो आने से पहले चंद चीज़ें क्लियर कर लें कि ये जो मशीन ये है क्या, ये करती क्या है, किन लोगों के लिए कारआमद है और किन लोगों के लिए कारआमद नहीं है, ताकि ये ना हो कि लोग अपना इलाज छोड़ के अपने ट्रीटमेंट को पूरा किए बगैर यहाँ पे आ जाएं, ताकि जो उनका ओरिजिनल ट्रीटमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से ना हो सके और यहाँ पे भी हम लोग उनकी उस तरीके से खिदमत ना कर सके। बेसिकली देखते हैं कि कोएबुलेशन का मतलब क्या है। कोएबुलेशन में 2 लफ्ज़ हैं, एक को और एक एबुलेशन। को के 2-3 मानी हो सकते हैं। को मीन्स कंप्लीट, पूरा, या को मीन्स 2, और एबुलेशन मीन्स बर्न कर देना या जला देना। इस मशीन में होता ये है कि हम कैंसर को अप्रोच करते हैं एक प्रोब के ज़रिए, जिसको आप समझ लें कि जैसे नीडल होती है। कैंसर के अंदर जाके उसको हम सबसे पहले उस मशीन की मदद से लिक्विड नाइट्रोजन के साथ उसको ठंडा करते हैं, यानी -195 डिग्री पे वो कैंसर चला जाता है। उसके बाद वो 0 पे आता है और उसके बाद फिर वो +84 डिग्री पे जाके उस मशीन का काम ख़त्म हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि ठंडा करने से क्या होगा और गर्म करने से क्या होगा। ये बात याद रखिए कि जो कैंसर के सेल्स हैं, अगर उनको एक्सट्रीम कोल्ड कर दिया जाए, यानी -190 डिग्री एंड प्लस कर दिया जाए, उससे ये होगा कि कैंसर के सेल की डेथ होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बर्फ़ में ज़्यादा देर रहते हैं, उनके हाथ या पाँव वो भी गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और उनके हाथ या पाँव बाज़ औक़ात काटने पड़ते हैं। इसको हम फ्रॉस्ट बाइट भी कह सकते हैं। इसी तरह हम कैंसर के सेल्स को उस ठंड में ख़त्म कर देते हैं, और कुछ कैंसर के सेल्स जो रेजिस्टेंट होते हैं उनको बाज़ औक़ात हमें थोड़ा सा जलाना पड़ता है, ताकि जो बाकी मादा सेल्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। पहले ये दोनों टेक्निक्स आती थी, लेकिन ठंडे वाली अलग थी, गर्म वाली अलग थी। तो ये वाहिद दुनिया की टेक्नोलॉजी है जिसमें ये ठंडा और गर्म एक ही प्रोब में या एक ही दफ़ा पॉसिबल है, इसलिए इसको लेटेस्ट तरीक़ेकार है। ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक में ऐसा कोई तरीक़ेकार फ़िलहाल मौजूद नहीं है। चाइना के अंदर ये तरीक़ेकार तकरीबन मोर देन 200 हॉस्पिटल्स में ये काम हो रहा है। 200 अस्पतालों से ज़्यादा ये मशीन वहाँ पे काम कर रही है और तकरीबन 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का कामयाबी से इलाज हो चुका है। अब जब हमने इस टेम्परेचर की मदद से कैंसर को ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद फिर पेशेंट को जब प्रोसीजर को ख़त्म करते हैं तो उस दौरान पेशेंट को ना तो कोई दर्द होती है और ना ही हमें इस पेशेंट को डीप एनेस्थीसिया देना पड़ता है, यानी उसको जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। हम बाज़ औक़ात पेशेंट को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं ताकि उनको ये सारे माहौल से, मशीनों से, आवाज़ों से एंग्जाइटी ना हो, लेकिन अगर ना भी करना चाहें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजर बेहद मुफीद होने के साथ साथ बहुत कम पेनफुल है। दूसरी इस प्रोसीजर की खूबी ये है कि चूँकि एक नीडल पास होती है, तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई कट लगाने की, टांका लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑर्गन की हम कंजर्वेशन कर सकते हैं,
यानी उस आर्गन को काटने और फाड़ने से बचा सकते हैं। ख़ास तौर के ऊपर ये हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेस्ट में, चंद मखसूस डिजीज़ों के बारे में, चंद मखसूस बीमारियों के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको अभी तफसील से बताऊंगा। जैसे हमने किसी पेशेंट का इलाज किया तो उनको निशान सिर्फ इतना पड़ेगा जैसे किसी ने सुई लगाई होती है, और कुछ देर बाद उस सुई का निशान भी गायब हो जाता है। लेकिन इसमें चंद चीज़ें जो गौर करने की हैं, चंद चीज़ें याद रखने की हैं, चंद चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये इलाज हर पेशेंट के लिए नहीं है। चंद मखसूस बीमारियां हैं, चंद मखसूस रीजन्स की, मसलन ब्रेस्ट है, उसके बाद चेस्ट है, फिर लंग्स हैं, और उसके बाद किडनीज़ हैं। हम ये 4 अज़ा ऐसे हैं जिनका हम ये इलाज यहाँ पे कर रहे हैं, और इसमें हमें बड़ी कामयाबी अभी तक अल्लाह के करम से नसीब हुई है। लेकिन अगर किसी को किसी और चीज़ का कैंसर है जो गर्दन से ऊपर है, या पेट के अंदर है, या बोन्स के अंदर है, या ब्लड के अंदर है, तो उसमें ये तरीक़ेकार कारआमद नहीं है। फिर वो पेशेंट्स जो जिनके मेट्स हैं, यानी कैंसर फैल चुका है, एक से ज़्यादा हिस्सों में फैल चुका है, उसमें भी इसकी कारआमद होना थोड़ा सा मखसूस हद तक है। यानी या वो पेशेंट जिनमें कैंसर एक हद से ज़्यादा फैल चुका है, उसमें भी हमें बहुत ही एहतियात के साथ चंद मखसूस केसेस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बताने वाली है कि वो कैंसर का साइज़ है। अगर कैंसर का साइज़ 3 to 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर ये मशीन वहाँ पे काम नहीं करती। अब हम जिक्र ये करते हैं कि ये किन जगह के ऊपर ये इस मशीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 रीजन्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब छोटे छोटे 3-4 असूल याद रख लें। पहली बात यह कि गिल्टी को 1 होना चाहिए और उसका साइज़ 4 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। नंबर 3, अगर 1 से ज़्यादा गिल्टियाँ हैं और 1 से ज़्यादा जगहों पे फैल चुकी हैं तो फिर भी इस मशीन में बहुत सारी चीज़ें हम उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। फिर अगर खून की नालियों में कोई क्लॉट जम गया है, पेट में पानी आ गया है, फेफड़ों में पानी आ गया है, कॉम्प्लिकेशन हो गई है, या और इसके अलावा कोई और जगह के ऊपर भी कैंसर मौजूद है, एक वक्त में 2 से 3 जगह पे मौजूद है, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं, तो फिर भी ये मशीन वहाँ पे काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो डिज़ीज़ के जो मर्ज में मुब्तला हैं, किसी भी किस्म के इन 4 रीजन्स के कैंसर में, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। उनमें बाकायदा वाकई किसी भी काटने की या डीप एनेस्थीसिया देने की या टांके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात और याद रखने की है कि लेकिन एक बात और याद रखने की है कि हम इन पेशेंट्स को ऑन्कोलॉजी से रिसीव करते हैं, यानी कैंसर वार्ड से रिसीव करते हैं और वापस इनको ऑन्कोलॉजी भी भेज देते हैं। यानी अगर किसी को कीमोथेरेपी लगनी है या रेडियोथेरेपी लगनी है तो इसका फ़ैसला आम तौर के ऊपर हमारे ऑन्कोलॉजी के लोग करते हैं। अगर ये मर्ज़ हम पहली स्टेज के ऊपर पकड़ लें और उसके सारे मार्जिन्स क्लियर हो जाएं तो फिर उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम सेफ साइड पर रहने के लिए अपने ऑन्कोलॉजी के जो कोलीग्स हैं मेयो हॉस्पिटल के अंदर, उनसे हर पेशेंट के मुतालिक राय लेते हैं, ताकि अगर वो क्लियर करें इनको मज़ीद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं तो फिर हम उनको क्लियर करके घर भेज देते हैं। नहीं तो हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं, उनके टेस्ट कराते रहते हैं, उनको ऑन्कोलॉजी के साथ राब्ते में रखते हैं, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि मर्ज़ के ख़त्म होने के बाद उनकी तबीयत कैसी है, कैफियत कैसी है, कोई नई चीज़ तो नहीं आई, या उनकी तबीयत ख़राब तो नहीं है, या अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मुख्तसर ये कि ये एक नहायत ही कारआमद मशीन है जिसमें बेहोश करने की, टांका लगाने की, काटने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर वाकई ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि चंद मखसूस कैंसर हैं, चंद मखसूस ऐसे वो अज़ा हैं बॉडी के जिसमें ये काम करती है। ये वो तमाम मरीज़ जो मेरी बात सुन रहे हैं या वो लोग जिनके इर्द गिर्द कैंसर के पेशेंट शामिल हैं, उनको ये इतला दे दें कि ये ट्रीटमेंट हमारे पास मेयो हॉस्पिटल में हो रहा है। ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, 15 से 16 लाख रुपया पर पेशेंट ये इसमें तकरीबन ख़र्चा आता है। लेकिन हमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, हम ये ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना होता है कि स्क्रूटनी करनी होती है कि जिस मरीज़ को इसकी ज़रूरत होगी उसका ट्रीटमेंट होगा और बिल्कुल फ्री होगा। बाकी ये डिसीजन हमारी गवर्नमेंट करेगी कि किसको किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। अगर आपको मेरी आज की बात समझ आ गई है या इसमें से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मुदर्रज झैल नंबर पे ये पूछ सकते हैं।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तब इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।